चलो, मेरे पास क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। साबित करना है कि दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और डी ई एफ, इसको मान लेते हैं क्या, और इसका जो माध्यिका है ये मेरा ये माध्यिका हो जाएगा, ये इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसको हमको क्या करना है, साबित करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ समरूप दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, समरूप दिया हुआ है। जब ही समरूप होता है तो सब कोण बराबर, अब भुजाएं समानुपाती के बराबर होता है। तो बताओ है, हो जाएगा कोण एक बराबर कोण कितना, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई, कोण बी बराबर कोण हो जाएगा ई, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ। अब भुजाएं समानुपाती के बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी, बी सी बट्टा ई एफ, क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा ई एफ हो जाएगा, ई एफ। यहाँ पर हो जाएगा ए सी बट्टा डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ हो जाएगा। ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमको क्या है, दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं तो ये बराबर होता है। उसके बाद हमको दिया हुआ है कि ए एन जो है, ए एन और क्या डी एम भुजा बीसी और ई एफ की माध्यिका है, ई एफ की माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। इसका मतलब क्या हुआ, माध्यिका का मतलब बोले ये बराबर होगा और ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है कि बी एन बराबर एन सी तथा ई एम बराबर एम एफ, ई एम बराबर एम एफ हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जो है हमको साबित क्या करना है, ये मालूम होना चाहिए। साबित क्या करना है, इसमें साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल का जो अनुपात जो होगा वो विकर्ण माध्यिका ए एन स्क्वायर बटा डी एम स्क्वायर के बराबर होगा। इसे क्या करना है, इसको साबित करना है। ठीक है, कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इसके माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, इसको साबित करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या, उसको देख लेते हैं। इसमें और इसमें आएंगे। ठीक है, तो पहले हमको दिया क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जी, दिया है ए बी बट्टा डी ई और बी सी बट्टा ई एफ दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी में कई भाग है, बी सी में दो भाग है, बी एन प्लस एन सी, बी एन प्लस एन सी। ठीक है,
और ई एफ में भी दो भाग है, ई एम प्लस एम एफ, ई एम प्लस एम एफ दो भाग है। लेकिन हमको एक चीज मालूम है कि बी एन बराबर होता है एन सी, यहाँ से देखो, ठीक है, और ई एम बराबर होता है एम एफ। इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटा डी ई बराबर बी एन, इसको भी एन सी को हम बी एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब बटा ई एम है, और एम एफ को भी हम ई एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम करेंगे ए बी बटा डी ई बराबर, ये दो हो जाएगा, दो बी एन, अब बटा दो एन हो जाएगा, दो से दो खत्म हो जाएगा मेरा, सर यहाँ एम हो जाएगा जी, ई एम हो जाएगा, ठीक है, दो कट गया। अब बच जाएगा मेरा ए बी बटा डी ई बराबर बी एन बटा ई एम, ये मेरा साबित हुआ। अब बताओ ए बी बटा डी ई और बी एन बटा एन एम, ई एन दिया हुआ है, इसका मतलब है त्रिभुज ये दोनों में आना है, ठीक है। तो त्रिभुज बताओ, त्रिभुज ए बी एन और त्रिभुज डी ई एम में इसमें आते हैं। तो देखो क्या होता है, ये तो हमको दिया हुआ है ए बी बटा डी ई बराबर बी एन बटा ई एन, और एक कोण बराबर दिया हुआ है, बी बराबर ई दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है, सॉरी बी बराबर ई दिया हुआ है। यहाँ पर एम हो जाएगा जी, ई एम, ठीक है। अब जो है ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों भुजा के अनुपात के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा जी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इससे हो जाएगा एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ये दोनों समरूप हो जाएगा, ए बी एन सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एम हो जाएगा, डी ई एम हो जाएगा। जैसे ही दोनों सर्वांग हो जाएगा तो भुजा भी समानुपात के बराबर हो जाएगा, ए बी बटा यहाँ हो जाएगा डी ई, और यहाँ हो जाएगा ए एन, अगर हम ए एन लेते हैं ए एन बटा हो जाएगा डी एन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो इसको लिख लो पहले, ठीक है। देखिए ये अब यहाँ तक जो है इसको मिटाए, बोल रहा है यहाँ तक हम साबित किए थे ए बी बटा डी ई बराबर ए एन बटा डी एम, ठीक है। यहाँ तक हम तो साबित किए थे ए बी बटा ए एन डी ई और ए एन बटा ए एम साबित किए, ठीक है। हमको दिया हुआ है, आगे देखते हैं, बोल रहा है दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज एक क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं, यहाँ लिख देना है, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है,
ये हम जानते हैं, ठीक है। तो बताओ दो त्रिभुज AB, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का जो अनुपात है, इसका हम मान लेते हैं AB भुजा, इसको मान लेते हैं DE भुजा स्क्वायर के बराबर। तो अभी हम साबित किए थे और AB बटा DE बराबर क्या साबित किए थे, AN बटा DM। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो AB के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, AB, या ऐसे हम लिख सकते हैं AB बटा DE के होल स्क्वायर। तो AB बटा DE के जगह पर AN बटा DM डालेंगे, AN बटा DM इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है AN के स्क्वायर बटा DM के स्क्वायर। यही तो हमको साबित करना था कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो हमारे माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये मेरा हो गया प्रूफ, यहाँ तक आप लिख लें, ठीक है।